मेरा आप सभी से ये पूछना है कि कोई ऐसी माँ है कहीं जिसके बनाए खाने में स्वाद ना हो। क्या ऐसी कोई माँ आपकी नज़र में है कि यदि माँ कोई खाना बनाए और उसमें स्वाद ना हो? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरा मानना है कि 100 के 100% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यही कहेंगे कि भाई नहीं, हमारी माँ तो बहुत स्वाद खाना बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है उनके हाथों से। तो इसका रीज़न क्या है? तो ये खाना कुछ अलग तरह से बनता है या मसालों का जादू है या उस भाव का जादू है, उस ममता का जादू है जिस ममता से वो खाना बनाया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि उस ममता का और उस भाव का स्वाद ज़्यादा है मसालों के स्वाद से। क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उसका 100% फोकस, उसके जो मन का भाव है वो ये रहता है कि मेरे बच्चे इस खाने से अपनी भूख मिटाएं और बिल्कुल तृप्त हो जाएं इस खाने को खाने के बाद, उनकी भूख अच्छे से मिट जाए। तो वो जो भाव है वो उस खाने में आ जाता है और खाने का स्वाद ही बदल जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने आम तौर पर यदि हम देखें तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में भी कितने लोग ऐसे हैं जो घर के किसी काम को यदि आप उन्हें दे दें तो वो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इतनी जिम्मेदारी और इतनी शिद्दत से काम को करते हैं कि अगर वो काम उनके द्वारा कराया जाए तो उसका तरीका ही और होता है, आपका मन भी संतुष्ट हो जाएगा और काम भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने यदि उन्हें कोई काम दिया तो उनके मन में उसके प्रति भाव ही नहीं है। वो उस काम को इस तरीके से करते हैं कि आपके मन में से एक सवाल उठेगा कि इससे बढ़िया तो ये काम मैं खुद कर लेता, इसको ना बताता तो कम से कम ये काम ठीक तो होता। तो सबसे बड़ी बात है उस भाव की, जो भाव आपके मन में जागृत होता है जब आप किसी काम को करते हैं। ऐसे ही जैसे माँ ने भाव से स्वादिष्ट भोजन बना दिया, ऐसे ही आप भाव से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। आप जो काम करें, जो मेहनत करें, जो स्टडी करें, जिस भी दिशा में आप काम कर रहे हैं, जिस भी दिशा में आप प्रयासरत हैं, उस दिशा में बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत और बहुत भाव से अपना समय दीजिए। आपका वो काम बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरह से संपन्न होगा।